मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल्ली इबादी यक़ूलु लती ही अहसन वकुल्ली इबादी यक़ूलु लती ही अहसन इन्नश्शैतान यंज़गु बैनहुम इन्नश्शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वम मुबीना। सूरह बनी इसराइल आयत 52 से 53 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि ऐ मेरे प्यारे रसूल, मेरे बंदों से कह दो कि वो बात कहें जो सबसे अच्छी हो। मेरे बंदों से कह दो कि वो बात कहें जो सबसे अच्छी हो। बेशक शैतान इनके आपस में फसाद डालता है और बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कपड़ा पलीत हो जाए तो उसे पानी से पाक करो, अगर बर्तन पलीत हो जाए तो उसे भी पानी से पाक करो, अगर जिस्म पलीत हो जाए तो उसे भी पानी से पाक करो, और अगर जिस्म के अंदर दिल पलीत हो जाए तो मुझ मोहम्मद पे दरूद व सलाम से पाक करो। हुजूर की ज़ात पे जितनी पाकीज़ा, जितनी पाक और जितनी बुलंद वो बारगाह है, उतनी बुलंद आवाज़ से तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जितनी बुलंद आवाज़ हमें अता हुई है उस अता के साथ हुजूर की ज़ात पे बुलंद व बाला दरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। उनके दर पे क़याम काफ़ी है, हम पे इतना इनाम काफ़ी है। सुबह रोशन तुम्हें मुबारक हो, हमको तैबा की शाम काफ़ी है। और ये कहते हुए बड़े आगे, मुझको मेरा इमाम काफ़ी है। लाख अपना सलाम कुछ भी नहीं, उन पे रब का सलाम काफ़ी है। ए वजह खल्क़े दो आलम सुरूर क़ल्ब व नज़र, ए वजह खल्क़े दो आलम सुरूर क़ल्ब व नज़र, तुझे हर एक बड़ाई सलाम करती है। मैं उसकी शान में अब और क्या कहूँ ऐ ज़ैन, जिसे खुदा की खुदाई सलाम करती है। सारे मोहब्बत के साथ पढ़िए, कोई ज़बान खामोश ना रहे। आपके चेहरों से, आपकी ज़बान से, आपकी आँखों से, आपके कानों से, आपके जिस्म से, आपके हाथों से उम्मती नज़र आनी चाहिए। मिल के मोहब्बत के साथ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। इन्निल दियारो सबा यौमन इला दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फ़ीहन नबीयुल मुहतरम ममवजहुहु शम्सुद्दुहा वन क़द्दुहु बदरुद्दुजा मन ज़ातुहु नूरुल हुदा मन कफ़्फ़ुहु बहरुल हिमम अक़बादुना मजरूहतुन मिन सैफ़ि हिज्रिल मुस्तफ़ा तूबा लि अहलि बल्दतिन फ़ीहन नबीयुल मुहतशम या लैतनी कुन्तु कमै यत्तबी नबिय्यन आलिमन यौमन व लैलन दाइमन वरज़ुक़ क़ज़ाली बिल करम या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन अदरिकनी ज़ैनिल आबिदीन महबूस ऐद ज़ालिमीन फिल मौकबी वल मुस्तहम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये पुरवकार महफ़िल पाक अपनी पूरी शान व शौक़त के साथ, चाहो जलाल के साथ और बड़े पुरवकार अंदाज से नक़ाद पज़ीर है। और आज की ये महफ़िल पाक मदनी ग्रुप मिलाद कमेटी कालरा स्टेट के जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी अरकान हैं, अल्लाह पाक इनको हमेशा सलामत रखे। इनकी मेहनतों से, इनकी कोशिशों से, इनकी काविशों से आज का ये अहतमाम हुआ है। अल्लाह पाक इनको दारैन की खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक ज़िंदगी में इनको किसी का मोहताज न करे। आप जितने तशरीफ़ लाए हैं, आप सब बड़ी मोहब्बत वाले हैं। खालिक़ कायनात आप सब की झोलियों को सरकार के सदक़े से, आपके दामनों को हमेशा भरा रखे। कोई खाली दामन, कोई खाली झोली आज सरकार के ज़िक्र की महफ़िल से कोई वापस न जाए। आपकी नस्लों को हमेशा आबाद व शाद रखे, आपके बच्चों की, आपकी औलाद के चेहरों पे हमेशा खुशियाँ रखे। एक बात जो मैं ज़रूरी समझता हूँ, आज चूँकि मौसम भी खासा सर्द है, ठीक ठाक सर्दी शुरू हो चुकी है। कहते हैं कि हाथ ठंड में और जहन घुमंड में काम नहीं करता। हाथ ठंड में, जहन अक्सर बंदों के देखे हैं कि जहन जो घुमंड में आ जाते हैं फिर वो काम छोड़ जाते हैं।
हाथ ठंड में, ज़हन घुमंड में। आपने हाथ को ये नहीं महसूस करना कि ये ठंड में पड़ा हुआ है, और ज़हन को घुमंड में नहीं डालना। ये सरकार की जिक्र की महफिल है, इस अंदाज से बैठना है कि नौकर आप लगे। मैं एक महफिल पे जा रहा था, मौलाना रूम से किसी ने सवाल किया, आपसे पूछा कि सरकार जहर किसको कहते हैं? उसके ख्याल में ये था कि जो गंदम में गोलियां रखी जाती हैं वो जहर होती हैं, जो खुदकशी कर लेते हैं या किसी को कोई जहर दे देता है वो जहर होता है। उसने पूछा, सवाल किया मौलाना रूम से, सरकार जहर किसको कहते हैं? आपके चेहरे पे जलाल आया, आपने फरमाया हर वो चीज जहर है जो अपनी हद से आगे बढ़ जाए। हम नफरतों में, कुदूरतों में, बुग़्ज़ो अनाद में, दुश्मनियों में इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि हमें अपने सिवा कोई दूसरा इंसान ही नजर नहीं आता। मैं एक महफिल पे जा रहा था तो लेट हो चुका था, तो बानियान ने मुझे एक बीच में रास्ता बताया, कच्ची सड़क थी। उन्होंने कहा कि इस रास्ते से आए तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। दिन की वो महफिल थी, तो मैं बड़ी तेज़ी से जा रहा था गाड़ी लेके, तो सामने मैंने देखा एक और गाड़ी आ रही थी, वो भी बड़ी स्पीडली आ रही थी। हमारी भी स्पीड काफ़ी थी, लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा स्पीड में थी। उसके पीछे धूड़ ही धूड़ ते कट्टा ही कट्टा। मैं कहा यार ये तो बर्बाद कर देगी सानू, सारी धूड़ ते मिट्टी जी है, कख नहीं गड्डी का भी रहना। मैं शीशा थले करके हथ बाहर कढ़िया तो उन्होंने आखा यार जरा मठा मठा, उन्होंने समझ कोई ना आई। वो उंजी स्पीडली जड़ा बिल्कुल आके मेरे यार करीब आके तो उन्हें ब्रेक लाई, एक तूफान जो धूड़ दा वो इधर लगाया। मैं उन्होंने आख्या, मैनू कहंदा किबला की गल है? मैं कहा यार आप लै जरा थले ते अपने पिछे तो वेख। वो थले लथा, उन्हें अपने पिछे वेख्या ते धूड़ ही धूड़। उन्हें परतिया मेरे वाल मूँह किया, मेरे वाल मूँह करके आंदा किबला जरा अपने पिछे तो वेखो। जब मैं अपने पिछे वेख्या तो मेरे पिछे भी धूड़ ही धूड़। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, मैनू उस दिन पता चलिया कि सानू दूजियां दे पिछे धूड़ ते कट्टा नजर आउंदा, अपने पिछे नजर नहीं आउंदा। सारी जिंदगी इंसान अपने आप को इंसान समझता है, किसी दूसरे को बंदा नहीं समझता, खुदा का बंदा नहीं समझता। ये कदूरतें, ये नफरतें। मैं यकीन करें, ये पिछले दिनों की बात है, पिछले दिनों में कर रहा था, मैं मछली लेने के लिए चला गया। मैंने मछली ली तो उसके पीछे एक फ्रूट वाली शॉप थी। वो बंदा बार बार आवाज़ें लगा रहा कि 130 रुपए किलो अनार। बड़ी तवज्जो रखिएगा, 130 रुपए किलो अनार। मैं मछली बनवा रहा था तो मैंने कहा चले जब तक बनती है तो मैं अनार का भी पता ले लूँ। मैं उसके पास चला गया। बुजुर्गों, बात बड़ी अहम है, इंशाल्लाह आप मोहब्बत फरमाएंगे, सब दुआ फरमाएंगे, कोई बात होती है। तो मैं उसके पास चला गया, मैंने कहा कि यार 130 रुपए के तू अनार लाया है, चंगा अनार ही। चंद दिन कबल मैंने माँ जी के लिए लिया तो उन्होंने कहा कि दरम्यान में सफेद अनार निकलता रहे, तो मैंने इसलिए पूछा सस्ता भी लाया तो ये 130 रुपये किलो तो 250 का 2 किलो। मैं क्या नार ठीक ही ना, चंगा ही ना। वो मैनू कहता है कि जेड़ा ये छांटी है ना, जेड़ा ये माड़ा है, ये कई जगह तो दागदार है, ये ठीक नहीं। ये 130 है तो जेड़ा मिस्री अनार है ये 250 रुपये 1 किलो है। ये जेड़ा माड़ा है ये 130 रुपये किलो तो वो 250 रुपये किलो। मैं कहा यार और जेड़ा चंगा है वो तू आवाज ही नहीं लांदा पिया, ये माड़े दी आवाज बार बार लाई जाना 130 रुपये किलो 130 रुपये किलो, ओदी आवाज क्यों नहीं लांदा? वो मैनू कहंदा है ये इस वास्ते नहीं पे लांदा कि माड़ा मैं कढ़ना चाहना, ये रखना नहीं चाहता, ये चंगे तो निकल ही जाना है, मैं माड़ा कोल नहीं रखना चाहता। पता नहीं तुसी समझदे हो या नहीं समझदे, मेरा ईमान अकीदा गवाही देंदा कि तुसी तड़प के बोलोगे। मैं जुमला बोलने लगा हूं, खुदा के बंदो, एक फल फरोश माड़िया अनारा नूं भी कोल नहीं रखना चाहता। वाहिद कायनात च रसूल दी जात जेड़ी माड़िया नूं भी ते गुनाहगारां नूं भी सीने नाल ला लैंदी। वाहिद कायनात में एक रसूल की जात है। बंदा फल फरोश, भाई किन्ना कर सियाना बंदा जेड़ा फ्रूट दी रेड़ी ला के बैठे है, किन्ना कर सियाना हो सकता है? कितनी उसमें अकल होगी, कितने उसने डिग्रियां हासिल की, बड़े बड़े आप तो पढ़े लिखे खैर, लेकिन किन्ना क सियाना हो सकता है जेड़ा माड़े अनार कोल नहीं रखना चाहता। ते वाहिद कायनात च रसूल दी जात है जेड़ा माड़ियां नूं नहीं ते गुनाहगारां नूं सीने नाल ला के रखना चाहते हैं।
सरकार की बारगाह च बैठे होइए, उन्हां दे उम्मती होइए, कलमा उन्हां दा पढ़ने वाले होइए, मेरा ख्याल है हो नहीं सकता साडे किरदार चो, साडे लबो लहजे तो पता चलना चाहिए, कुव्वत इजहार तो पता चलना चाहिए कि असीं सरकार दे नौकर आ। अच्छा, अब एक आखिरी बात करके मैं बात को वाइंड अप कर रहा हूं, फिर अगले सना खान से दरखास्त करूंगा, ज्यादा देर भी मैं आपके दरमियान नहीं रहूंगा, ये ज़हन में रखिएगा। एक या दो कलाम पढ़ूंगा। ये मदनी ग्रुप आसिफ भाई मेरे बड़े मोहब्बत वाले हैं, आसिफ साउंड भी, और आसिफ इतनी चाहने वाले हैं, किसी मकाम पे किसी भी नाम से वो हुक्म फरमाएं तो ये टाला नहीं जा सकता, इतने मेरे प्यारे भाई हैं। अली भाई भी साउंड पे बैठे हुए, अल्लाह पाक इनको भी सलामत रखे, आबाद शाद ने। आपने दुनिया में तवज्जो रखिएगा, दुनिया में आपने बंदे बेशुमार देखे होंगे जिनके पास जबान है लेकिन कुव्वत गुजाई नहीं। तवज्जो रखिएगा, उनके पास जबान है लेकिन वो बोल नहीं सकते, गूंगे हैं, दूर गूंगे हैं वो। अच्छा, वो रिश्तों को पुकारना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, माँ को माँ कहना चाहते हैं, भाई को भाई कहना चाहते हैं, बाप को बाप कहना, सारी उम्र बीत जाती है, वो माँ को माँ नहीं कह पाते, भाई को भाई नहीं कह पाते। किसी ने कहा था कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते, कोई बोले या ना बोले ये है मर्जी उसकी, खामोशी से किसी की दिल थोड़ा नहीं करते। वो रिश्तों को पुकारना चाहते हैं, वो बुलाना चाहते हैं, दोस्तों को नाम लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पाते। दुनिया में आपने वो लोग भी देखे होंगे जिनके हाथ और पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, वो हमारी तरह खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, लेकिन खा और पी नहीं सकते, पाँव नहीं है, हमारी तरह चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते। मैं ये सिर्फ एक जुमला बोलूंगा, जो समझता है ना कि बाजू सदका मुस्तफ़ा अता हुए हैं, ज़बाने सदका मुस्तफ़ा अता हुई है, जिंदगी वो भी जीते, जिंदगी हम भी जीते। महफिल खत्म होती है, सुबह रब्बे काबा की इज्जत की कसम लोगों से बड़ा सुनने को मिलता है, यार नाथ खाया से सारी रात साढ़े हाथी च कमांदा रहा है। वो अल्लाह दे बंदे करी एक बारी तुसीं उन्हां मजदूरां नूं वेख लो ना जिन्हां दे इत्थों लथे बाजू होंदे ने, ते तुहानूं सदका मुस्तफ़ा अगर आता हो गए ने ते सरकार दे नाम ते अगर उठ गए ने तो वड्डी केड़ी गल हो सकती है। अब जुमला सुनिए, ये तो हाथ उठाने की बात है, दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जो खुद खड़े हो जाते हैं और तख्ता तार पे झूल जाते हैं। गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी से लेके गाजी इल्मुद्दीन तक कितने लोग हैं जो खड़े हो गए सरकार की नामूस के लिए, सरकार की इज्जत के लिए। अगर बंदा ये सोचने लग जाए कि हाथ बुलंद करने में ये सुबह सारे चौक चौराहों पे बातें करनी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जिंदगी मैंने कहा वो भी जीते हैं, जिंदगी हम भी जीते हैं। मैं जुमला पहला पढ़ने लगा हूं, मदनी ग्रुप जितने भी तशरीफ फरमा है, आप बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, दिल चाहे अकीदा ईमान गवाही दे, आपको इजाजत दे, क्यों लगे कि आपको सदका मुस्तफा सब कुछ अता हुआ है, तो फिर हाथ बुलंद करके पहली सुभान अल्लाह ऐसी आनी चाहिए कि पता चले कि सरकार के नौकर तशरीफ फरमा है। मैं कह रहा हूं कि तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूं बात समझ, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूं बात समझ। दिलो दिमाग जरूरी है जिंदगी के लिए, ये हाथ पांव इजाफी सहूलियात समझ। तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूं बात समझ। और दिलो दिमाग जरूरी है जिंदगी के लिए, ये हाथ पांव इजाफी सहूलियात समझ। अल्लाह पाक आपको आबाद शाद रखे, आप इसी अंदाज से समाज फरमाते रहे।